कितना भी कहीं भी वोट दोगे मोदी के पास जाएगा। कैसे कह सकते हैं? अरे हम इधर वोट डालते तो इधर घुसता वोट। जी मैं मेरी पर्सनल राय मोदी की गारंटी पे क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल गारंटी 400 पार। हमारे क्षेत्र में अभी तक तो विकास नजर नहीं आ रहा और नेताजी आते भी नहीं। मेरे लिए न अजय मंडल खराब है न अजीत शर्मा खराब। रोड नाली पानी बाईपास तक यानी कि काम विकास का तो गंगा बहा दी। जो मोदी सरकार 2014 में वादा करके आई थी कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, वो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। और जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार को देख के देंगे या फिर मोदी को देख के देंगे, ये एकदम गलत बात है। हम एक एमपी चुनते हैं यहाँ पे, और एमपी फिर क्या बोलते हैं, नेता चुनता है या फिर प्रधानमंत्री चुनता है। तो हम ऐसे एमपी को दे जो वाकई में पढ़ा लिखा हो। धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, और सब लोग मिलजुल के रहें, सुख और शांति से रहें और अपने देश का विकास हो। सरकार का बहुत बड़ा जाके राजनीति हम लोग के खिलाफ है, जो हमारे नवयुवक को नशे में खिलाया रहा। जहाँ से कोई नेता पैदा नहीं हो, कोई अमीर न हो, कोई पढ़ा लिखा न हो। देखिए इस चीज को जो दूर करेगा, जो सरकार करेगा, उसके साथ हम हैं। वो नीतीश कुमार हो या मोदी हो या जाके अजीत शर्मा हो, राहुल हो, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी के विपक्ष में नहीं है। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है। एक तरफ जहां बड़े नेताओं ने किलेबंदी शुरू कर दी है, वहीं सभी प्रत्याशी घर घर दस्तक दे रहे हैं। भागलपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में हम जनता की राय जानने के लिए हबीपुर पंचायत में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जनता की राय जानेंगे कि वो कैसे प्रत्याशी को इस बार अपना समर्थन देंगे, कैसा आशीर्वाद देंगे। बता दें कि भागलपुर से दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। एक महागठबंधन के नेता अजीत शर्मा और दूसरे एनडीए के नेता अजय मंडल, जो मौजूदा सांसद भी कह सकते हैं उसे। और ये सीधी टक्कर इन दोनों नेताओं के बीच चल रही है। लेकिन जनता क्या चाहती है, भागलपुर की जनता क्या चाहती है, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, नेताओं से क्या उन्हें आशा है, उम्मीद है, यह जानने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं चुनावी चौपाल लेकर के हबीपुर पंचायत में। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बारी बारी से बातचीत करेंगे और उनकी हम राय जानना चाहेंगे। सर आप बताइए, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है आपके? हमारे क्षेत्र में अभी तक तो विकास नजर नहीं आ रहा और नेताजी आते भी नहीं। हमें जीतने के बाद नेताजी आया ही नहीं। तो क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? जी हाँ, इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, किस तरह का प्रतिनिधि आप चाहते हैं शहर में? हम लोग चाहते हैं कि काम में उन्नति हो, शहर तरक्की करे, और इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं। नीतीश कुमार यहाँ हो। आपने जिसे वोट दे करके अपना सांसद बनाया, अपना प्रतिनिधि चुना, 5 साल में वो कितने बार इस क्षेत्र में आए? इस क्षेत्र में तो आए नहीं हो। उनके काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन कभी इलाके में घूमने नहीं आए। ये उनकी शिकायत है। लोगों का कहना है कि काम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में हमारे नेता नहीं आए। इसी के साथ दूसरे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या चाहते हैं ये बताइए संक्षेप में। अपने देश का विकास हो, कौम और जो धर्मनिरपेक्ष राज है वो धर्मनिरपेक्ष राज रहे। अभी भी तो धर्मनिरपेक्ष ही है। कैसे कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, और सब लोग मिलजुल के रहें, सुख और शांति से रहें और अपने देश का विकास हो। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? मुझे अपने क्षेत्र में तो कोई विकास नजर आता नहीं है। जो वादा हुआ था क्या वो पूरा हुआ? वो कागज पर पूरा होता है, वो जमीनी स्तर पर पूरा नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? हसन रजा खां। तो ये जनता से हम सीधी बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे पक्ष उनका जानने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सांसद अजय मंडल के बारे में अगर 100 में कितना अंक देंगे उनसे? देखिए, आज तक तो इस क्षेत्र कभी आए, कभी आज तक कभी ना आए क्षेत्र आए। हाँ। लेकिन जीतेंगे तो अजय मंडल जीतेंगे। अजय मंडल जीतेंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम साहब, आप कह रहे हैं कि अजय मंडल जीतेंगे। अगर हम कहेंगे कि अजीत शर्मा को 100 में कितना मार्क्स देंगे और अजय मंडल को कितना मार्क्स देंगे? देखिए 60% अजय मंडल जीतेंगे, 40% जीतेंगे। अच्छा, तो क्यों लगता है कि अजय मंडल जीतेंगे? इसलिए देखिए, अभी मौजूदा सांसद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उसका काम हुआ है। नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ। क्या 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 किसी एक योजना बताइए।
बहुत योजना उसका है। पहले तो महिला को सम्मान दिया वो, हाँ। फिर जो उससे हो रहा उतना वो विकास कर रहा है नीतीश कुमार। आधी आबादी और सियासत पूरी, इन्होंने कहा कि महिलाओं को नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है, इस कारण जो है तो हम प्रत्याशी पे नहीं नीतीश कुमार के कामों पर वोट देंगे। आप सर क्या कहेंगे? हम लोग भी वही कहें कि नीतीश कुमार जो है, मेरे लिए न अजय मंडल खराब है न अजीत शर्मा खराब, लेकिन नीतीश कुमार आज स्कूल में साइकिल दे रहे, कपड़ा दे रहे, रोड नाली पानी बाईपास तक, यानी कि काम विकास का तो गंगा बहा दी है। तो हम नीतीश कुमार को चाहेंगे। नीतीश ने बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, यह आपका कहना है, लेकिन एक साइकिल दे रहे, कपड़ा दे रहे, पैसा दे रहे, स्कूल में पढ़ाई का किताब दे रहे, सारा चीज दे रहे। विधायक रहते हुए अजीत शर्मा यहाँ पर आप लोगों से मिलने जुलने आए या अभी प्रचार प्रसार को लेकर आए? कभी नहीं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सभी के पास हम बारी बारी से आएंगे, आप लोगों की राय जानेंगे, आप लोगों का भी पक्ष लेंगे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उसे बोलने दीजिए कृपया। हम आपके पास शांति बनाए रखें, हम आपके पास आएंगे। बताइए। हमको देखिए, जो लीडर है अभी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जिसको भेज देगा हम उसी को वोट दे देंगे। तो इनका साफ कहना है कि हम नीतीश कुमार का चेहरा देख करके वोट करेंगे, उनके कामों को देख करके वोट करेंगे। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए इस बार? हमको जो भाई नीतीश से अच्छा लगता है अजीत शर्मा। क्यों लगता है अच्छा? क्यों लगता? काम अच्छा करता, बुरा काम आता तो पहले खड़ा होता, नीतीश ने आता खड़ा होकर। तो इनका कहना है कि अजीत शर्मा सुख दुख में खड़े रहते हैं, क्षेत्र में आते हैं। और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये जनता की राय है, पब्लिक ओपिनियन है। हम अपने न्यूज़ अंग बिहार पे लगातार पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहाँ के जनता से हम बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप आगे भी बने रहे न्यूज़ अंग बिहार के साथ, लेकिन इसके साथ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस चुनाव 2024 को लेकर? 2024 का चुनाव सर मुद्दा ये बेरोजगारी है, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं है। जो मोदी सरकार 2014 में वादा करके आई थी कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, वो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम लोग का अभी मन यही बना लिए हैं कि बेरोजगारी को हटाने के लिए हम लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो वादा किए थे मोदी सरकार 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है और इसी सत्ता परिवर्तन के लिए वो लोग अपने जो प्रत्याशी हैं, जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं, उसके पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि कौन प्रत्याशी कहां से जीतते हैं, लेकिन जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, बताइए किस तरह का वादा आप लोगों से हुआ था और क्या लगता है कहां तक पूरा हुआ वो? देखिए, वादा तो हमको लगता है कि अभी उस तरह का पूरा हुआ नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि शिक्षा पे जो हमारा क्या बोलते हैं बिहार जिस तरह के धरातल में गया है, शिक्षा बहुत खराब है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है, इसको ध्यान देना चाहिए। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, कहाँ बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी है तो उसका निवारण होना चाहिए। जैसे अगर आपका क्या बोलते हैं साउथ में है तो आप जाके देखिए वहाँ इंडस्ट्री कितनी आई है, हाईटेक सिटी बना है। क्या बिहार नहीं बन सकता है? अगर आप क्या बोलते हैं कल कारखाना नहीं खोलते हैं कि चलिए कल कारखाना इसलिए नहीं खोल रहे कि यहाँ पे फार्मिंग यानी किसान परेशान होगा, खेती गृहस्थी उस तरह का नहीं है, लेकिन आप आईटी सेक्टर से खोल सकते हैं। आईटी का क्यों नहीं है यहाँ हब? और जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार को देख के देंगे या फिर मोदी को देख के देंगे, ये एकदम गलत बात है। हम एक एमपी चुनते हैं यहाँ पे और एमपी फिर क्या बोलते हैं नेता चुनता है या फिर प्रधानमंत्री चुनता है। तो हम ऐसे एमपी को दे जो वाकई में पढ़ा लिखा हो। आप इनसे पूछ लिए, कोई भी अजय मंडल का चेहरा भी नहीं जानता होगा, लिख के दे रहा हूँ। हम जानते हैं भाई, कैसे ये जानते हैं। बताइए, आप आइए इधर, आप आइए बताइए भाई। हम आपकी भी बात सुनेंगे, इनकी भी बात सुनेंगे। बताइए क्षेत्र में कितना काम हुआ है? क्षेत्र में देखिए सर, क्षेत्र में अजय भैया काम करी ने। अभी ये रोड अजय मंडल, बाईपास अजय मंडल, ये आपका बरारी ब्रिज अजय मंडल, घोगा वाला रोड अजय मंडल। आप क्या चाहिए? बेरोजगारी पर बात हो रही है। बेरोजगारी तो ये कल कारखाने लगाने पर बात हो रही है। ये तो मोदी सरकार की मैटर है, ये नीतीश कुमार का नहीं है, ये अजय मंडल का नहीं है, ये मोदी सरकार का है। ठीक है, तो वो तो बेरोजगारी हटा ही नहीं है सर। अगर हम आपसे संक्षेप में जाने कि 100 मार्क्स में अजीत शर्मा को कितना मार्क्स देंगे और अजय मंडल को कितना मार्क्स देंगे?
देखिए मास में आइएगा भैया तो ये लड़ाई टक्कर का है, कांटे का है, ठीक है। हम दोनों को 50-50 लेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि 60 या 40, ठीक है, कांटे का है। तो कांटे की टक्कर है, लोग भी मान रहे हैं। भागलपुर की जनता भी इस बात से सहमत है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो कांटे की टक्कर है और दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है। जहां एक तरफ महागठबंधन से अजीत शर्मा चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार एनडीए से, जो एनडीए है उससे अजय मंडल मैदान में है। तो इस दोनों के बीच चुनावी जंग में किसकी जीत होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप कुछ भी बताइए, कैसा लगता है आपको? मेरा तबीयत ठीक नहीं। तो इन्होंने बोलने से कुछ इनकार कर दिया है, लेकिन और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपका पक्ष जानना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव पर, और क्षेत्र का जो मुद्दा है उस पर आपके प्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं, आपका सांसद कैसा हो, यह हमारा सवाल है। हम लोग का सांसद अजीत शर्मा जैसा, क्योंकि अजय जी को भी जीते हैं, वो यहाँ से एमएलए रहे, एमपी रहे, यहीं से रहे, लेकिन आज जीतने के बाद कभी वो नज़र नहीं आते। और ये लोग जितना ही बोलते हैं कि ये किए वो किए, उनको तो देखे ही नहीं है जीतने के बाद, सिर्फ चुनाव में ही नज़र आते हैं। तो परिवर्तन होना चाहिए। ये कई जगह की शिकायत है ऐसी कि जो सांसद है, वर्तमान सांसद से लेकर वो एमपी तक बन गए भागलपुर जिला में, लेकिन वो कभी नजर नहीं आते इलेक्शन के बाद। तो परिवर्तन होना चाहिए। और भी दूसरे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप बताइए, कैसा सांसद आपका होना चाहिए भागलपुर से? भागलपुर में अजीत शर्मा जैसा सांसद होना चाहिए। क्यों? फिर हम सवाल करेंगे क्यों अजीत शर्मा, क्यों? वो ने 158 नाथ ने इसे भागलपुर विधानसभा से जो अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे इसमें हैं, तो अजीत शर्मा को ही वोट करना चाहिए। और भी युवा लोग हैं हमारे साथ, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं क्षेत्र में कि आपका सांसद जो प्रतिनिधि है वो कैसा हो? बस अजीत शर्मा जैसा हो, हम लोग को बस वही चाहिए और कुछ नहीं। आखिर फिर आपसे फिर हमारा एक बार सवाल होगा, आखिर क्यों अजीत शर्मा? इसलिए कि अजय मंडल हम लोग के यहाँ बहुत दिन आपके दोनों चीज में जीते, मगर कभी भी हम लोग के क्षेत्र में नजर नहीं आए वो, ना कभी कोई काम हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और अजीत शर्मा आए। कितना तारीख को मतदान है पता है? 26 तारीख को। 26 तारीख को मतदान है, ये इन लोगों को पता है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे इस चुनावी माहौल में? चुनाव में हम क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं, ये बताइए। कैसा सांसद चाहते हैं? हम भाई झोपड़ी है भाई, मेरा मकान है झोपड़ी। कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देते हैं, पूछने के लिए नहीं देता, नहीं कोई नहीं आता है देखने के लिए, कोई दिखने नहीं आता। और भी लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कहा जाए कि मिली जुली आबादी है, उस मिली जुली आबादी के बीच में हम आए हुए हैं लोगों की राय टटोलने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए। आप बताइए, कैसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं? देखिए, प्रतिनिधि जो कि है वो काम वाला चाहिए, और ये लोग जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पीछे 15-20 साल वो पीछे जाए, जब जंगल राज था। पार्टी धारा में तो कहीं यह बात आप बहकर नहीं कहेंगे? नहीं, पार्टी धारा में नहीं, ये जनता पढ़ी लिखी जनता, ये जनता सब जानती है, जनता बुड़वक नहीं है। अब जनता पढ़ी लिखी है, जनता जानती है कि अगर 2 किलो अनाज हमको मिल रहा है तो 2 किलो अनाज उसको भी मिल रहा है। योजना सबके लिए बराबर है सरकार का। सरकार ने किसी के साथ जो कि है मतलब कि भेदभाव वाला काम नहीं किया है, जो भी काम हो रहा है पहले से बेहतर हो रहा है। तो हम एक बार आपसे सवाल चाहेंगे कि केंद्र में राहुल गांधी या मोदी? देखिए, नहीं, हमारा तो अपना ये है कि जो कि है मोदी है। जी है, मेरी पर्सनल राय। मोदी की गारंटी पे क्या कहेंगे? बिल्कुल गारंटी, 400 पार। इनसे पूछे माइनॉरिटी का फंड क्यों कम हो गया? हाँ आप बताइए, एजुकेशन का फंड क्यों कम? नहीं, उनसे नहीं पूछेंगे, आपसे सवाल हम करेंगे, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, ये जो बोल रहे हैं कि भेदभाव नहीं हुआ, माइनॉरिटी का एक फंड होता था जिससे बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ते थे, वो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? जब इतने ही अच्छे थे तो हटाना नहीं चाहिए था। आपसे संक्षेप में चाहेंगे बिल्कुल 10 सेकंड में कि केंद्र में राहुल या मोदी? राहुल जी, क्योंकि वो जिस जगह से पढ़ा हुआ एमफिल की डिग्री है, आप समझ सकते हैं। एमफिल जानते भी नहीं होंगे बहुत लोग, एमफिल की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वो इतना पढ़ा हुआ है कि वो क्या बोलते एक अच्छे से देश चला सकता है। ठीक है, हमें लगता है कि वो होगा। ये आपकी निजी राय? मेरी निजी राय है।
26 को मतदान है, करेंगे मतदान? बिल्कुल करेंगे। आपसे आप हाँ बताइए सर, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना है? पूरा पार है मेरा भाई, सब जीता हुआ मोदी है, वोट मत कराओ, वोट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, मोदी जीता हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा चोर है मोदी, कितना भी कहीं भी वोट दोगे मोदी के पास जाएगा। कैसे कह सकते हैं? अरे हम इधर वोट डालते तो इधर घुसता वोट। ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ, सब पर सवाल उठा रहे हैं, कितना बार तो देख चुके हैं, वोट यहाँ डाले, ये मोबाइल में डाले तो इसके मोबाइल में जा रहा। तो क्या मांग करेंगे निर्वाचन आयोग से? क्या दिया, क्या जो मांग करेंगे? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। क्या पुराने पैटर्न पर मतदान, पुराने पैटर्न पे जैसे बैलेट पेपर पे मतदान होता था वही चाह रहे हैं? जो आदमी जितना पैसा खाएगा उतना ही बात करेगा, सीधी सी बात है। हम लोग पैसा न खाते हैं न उल्टा पुल्टा बात करते हैं। मत किसे देंगे? राहुल जी को, राहुल जी को देंगे वोट। तो इन लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग और भी लोग हैं, जनता की राय जानेंगे हम। सर आप कहें, क्या कहना चाहेंगे, आपका सांसद प्रतिनिधि कैसा हो? सांसद प्रतिनिधि वैसा हो जो समाज को सुधार सके। अगर विकास का पैमाना रोड और नाला और बिल्डिंग और सब चीज़ें, तो हम नहीं मानते हैं इसको विकास। विकास तब होगा जब आपका, मेरा, इनका, सारे का विकास हो जाए। यहाँ 5% आबादी मान लीजिए कि किसी की जाति का है, उसको हिस्सेदारी ये मिल रही है कि उसका एक पार्टी है, वो अगर पूरे बिहार में नहीं उठ पाता है तो कम से कम अपने क्षेत्र से 2 जगह से उठता है और 1 जगह से जीत जाता है, वो अपने जात के वोट से। लेकिन मेरी आबादी इतनी है, मेरे को इस कदर खदे में डाला गया है, हम लोग वोट बैंक के तौर पर यूज किया गया है मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को। हाँ, उसमें ठगा गया। मेरे यहाँ का अभी यहाँ पर अगर यहाँ पर 200 आदमी होंगे, या इस पूरे एरिया का ले लीजिए, ये पूरा मुस्लिम एरिया है, यहाँ के 12 बरस से लेके 20, 22, 25, 30, 40 के लोग, 100 आदमी में 60% लोग नशे का सेवन कर रहे हैं, जो खुलेआम हो रहा है। ना प्रशासन का ध्यान है, ना MP MLA का ध्यान है, ना सरकार का ध्यान है। क्या आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि से कभी इसकी शिकायत? जनप्रतिनिधि नहीं है इसके लिए। सारा लड़का गांजा पी रहा है, अफीम खा रहा है, चरस खा रहा है, मालूम है पढ़ाई 0 हो रहा है, और सारा 10 साल का बच्चा लोग पी रहा है। न थाना इंक्वायरी के लेता है, थाना बल्कि पैसा खाता है। और सब लोग जो जवान जाके देश को आगे बढ़ाएगा, जो कमा के नौकरी करके या और किसी भी क्षेत्र में जाके, वो लड़का लोग आज जाके अपनी सेहत को गला रहा है। देखिए, यहाँ से हम लोग, ये सरकार का बहुत बड़ा जाके राजनीति हम लोग के खिलाफ है, जो हमारे नवयुवक को नशे में खिलाया रहा है। जहाँ से कोई नेता पैदा नहीं हुआ, कोई अमीर ना हो, कोई पढ़ा लिखा ना हो। देखिए इस चीज को जो दूर करेगा, जो सरकार करेगा, उसके साथ हम हैं। वो नीतीश कुमार हो या मोदी हो या जाके अजीत शर्मा हो, राहुल हो, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी के विपक्ष में नहीं है। मेरा समाज आज नशे में है, नशे में है पूरा समाज। यहाँ पर अगर 10 आदमी खड़े हुए हैं तो 5 आदमी अभी नशे में है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात इस चुनावी चौपाल खत्म किया जा रहा है। चुनावी चौपाल में बहुत बड़ी गवर्नमेंट कर रही है। सर हम आपसे बात करेंगे, कोई भी हो सर, हम आपसे बात करेंगे। इस चुनावी चौपाल में बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ गई है, जिला प्रशासन के लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी, कि जो समाज के युवा है वो युवा पीढ़ी मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, और इस सेवन से इस गंदगी से इस युवाओं को जो निकालेंगे वो लोग उसे वोट करेंगे, यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है। और इसी कड़ी में फिर आपसे क्राइम भी बढ़ रहा है हम लोग के क्षेत्र में। आज छोटा छोटा क्राइम बढ़ रहा है, कोई काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहा, बस नशा करना, क्राइम करना, यही हो रहा है। तो और जितने नेता हैं, जितने यहाँ के अमीर आदमी हैं, सब लोग अपने अपने घर में कान में तेल दे के सोए हुए हैं। तो समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर पैमाना यही है रोड, तो ऐसा रोड नहीं चाहिए। तो पैमाना अगर ये नाला है तो नहीं चाहिए ऐसा नाला। मेरे को हम कमा के, हम हासिल करके रोड नाला बना लेंगे। आम आवाम के ये मांग है कि जो हमारे युवाओं पर ध्यान दे, हमारे युवाओं पर ध्यान दे। हम वैसे प्रतिनिधि को चाहते हैं क्षेत्र में आए और जहाँ जो मादक पदार्थों का युवा सेवन करते हैं उस पर प्रतिबंध लगे। लेकिन इसी बीच चुनावी चौपाल में हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा सांसद हो आपका? देखिए, हमारे लिए तो अजीत जी भी अच्छे हैं और आपके अजय मंडल भी अच्छे हैं।
हमारे लिए तो दोनों बराबर है। देखिए, हम ये नहीं पूछेंगे कि आप वोट किसे देंगे, हम ये पूछेंगे आपसे कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो। प्रतिनिधि जो भी हो तो हम लोग के लिए तो अच्छा ही होता है, ऐसा बात नहीं है, और सब काम करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों अच्छे आदमी हैं। अब उसमें से जनता जिसको चुनेगी मैं उसका हम भी सहयोग करेंगे। केंद्र में अगर बात करें राहुल गांधी की और मोदी की, तो किसे आप पसंद करेंगे? देखिए, अभी तो इस बारे में हम अभी बता नहीं सकते हैं, इसलिए करके कि आप जनता जिसको चुनेगी उसको हम भी जो है उसको सहयोग करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, जो नेता हॉस्पिटल बनाएगा हम उसको वोट देने को तैयार। स्वास्थ्य सेवा नहीं है यहाँ। हाँ, और किसी के पास में जाते हैं बाबू, हम लोग को नहीं सुनता, रात बिहार होता है, हम लोग का आदमी मर जाता है, हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते हैं। हमको हॉस्पिटल जो बना के देगा हम उसको वोट देंगे, और अजीत शर्मा से ये वादा हुआ है कि हम बना के देंगे, इतने सर। तो लोगों की आपने मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनी। लोगों ने ये कहा कि जो हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, जो विकास करेंगे, और जो हम लोगों की डिमांड है उसे जो प्रतिनिधि पूरा करेंगे, जो नेता पूरा करेंगे, हम उसी को अपना मत देंगे। लेकिन इसी कड़ी में न्यूज अंग बिहार आपसे अपील करती है कि 26 अप्रैल को आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, घरों से निकले, अपने बूथों पर जाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक वोट का काफ़ी महत्व है। एक वोट से सरकार बन सकती है, सरकार बिगड़ सकती है। तो फिर से पुनः एक बार हम आपसे अपील करेंगे कि 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग जरूर करें। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।